हेलो एवरीवन। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल रिपोर्ट में अंबानी साहब के हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर के, क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी फ्यूल को लेकर के कुछ बड़े बयान आते नजर आए हैं। तो चलिए उसकी तो बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि वाई हाइड्रोजन। तो देखिए, सामने जैसे मेंशन्ड है कि हाइड्रोजन इज नॉट ओनली द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, it could also play an essential role in tomorrow's energy mix, from fueling car, train, truck, and ship to generating electricity and heating buildings. That's because it's a colorless, clean fuel and emit only water when burned or oxidized. तो देखिए, हाइड्रोजन जब जलता है तो ये ऑक्सीडाइज होता है, तो उससे सिर्फ पानी निकलता है और ये कलरलेस भी होता है। इस वजह से ये कोई भी एमिशन इससे नहीं होता, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। इज ए क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। तो ये रही हाइड्रोजन की बात, हाइड्रोजन फ्यूल की बात। हाइड्रोजन से ही एनर्जी बनाने की बात क्यों हो रही है? अभी अंबानी साहब क्या कह रहे हैं? RIL एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल ग्रीन हाइड्रोजन एज वाइबल अल्टरनेटिव ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल्स। मतलब कि पेट्रोल डीजल की जगह या गैस की जगह हाइड्रोजन को एक वाइबल सॉल्यूशन की तरह अंबानी साहब लाने की कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं, और अफोर्डेबल प्राइस पे लाने की तैयारी में है। रिलायंस टीम across sites work toward finding sustainable solutions. Reliance Industries achieved its first ever green hydrogen production with the firing of torrefied biomass in gasifiers in 22-23। अब देखिए क्या कह रही है। Reliance aim to become net carbon zero by 2035, and it's rapidly progressing with the development of gigafactories at the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex at जामनगर। तो ये पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के कार्यक्रम में लगे हुए हैं और जल्दी ही एक सस्टेनेबल एंड वायबल सॉल्यूशन लाने की तैयारी में है। तो जो अभी जो एमिशन होता है जिस फ्यूल से, पेट्रोल से, डीजल से, कोयले से, ये वट इन सब का तोड़ निकाल करके जल्दी ही इस एनर्जी क्षेत्र में रेवोल्यूशन लाने की तैयारी में है। तब इससे होगा क्या? रिलायंस के शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होगा? फायदा ही फायदा है। जब आज रिक्वायरमेंट है क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी की, और उसमें ये कंपनी इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही है, तो शेयर होल्डर्स को तो आने वाले टाइम में इन प्रोजेक्ट्स का फायदा मिलना ही है। क्योंकि हमने जब एक बार बात की थी, रिलायंस के शेयर की वैल्यूशन जब हमने निकालने की कोशिश की थी, हमने ये कहा था कि 5,000 का भी वैल्यू उसकी हो जाएगी तो बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज नहीं होगी। उसमें हमने इस वाले बिजनेस की तो कोई वैल्यू ली ही नहीं थी। अब ये बिजनेस जब आगे आएगा तो फिर 5,000 का टारगेट होना तो और भी आसान हो जाएगा। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।